अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, जिसमें कहा गया है कि हनुमान जी को माता जानकी से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान प्राप्त है। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया गया है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली को भगवान शिव के 11 अवतार, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वो बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि हनुमान जी को कौन सी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, यानी अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। माना गया है कि अणिमा सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद पूरी लंका का निरीक्षण करने के लिए किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा, यानी शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार महिमा सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को भगवान श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर दिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा, यानी शरीर को अत्यंत भारी बना लेने की क्षमता। हिंदू धार्मिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार गरिमा सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं के भार को किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। माना जाता है कि इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। पांडवों के अज्ञातवास के समय एक बार जब भीमसेन एक वन के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें वहां हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर वन के द्वार पर बैठे मिले, और जब भीम ने हनुमान जी से हटने का आग्रह किया तो हनुमान जी ने इनकार करते हुए भीम को अपनी पूंछ हटाकर आगे जाने को कहा। भीमसेन ने जब पूंछ उठाकर आगे जाना चाहा तो वो उनकी पूंछ को टस से मस भी ना कर पाए, जिस कारण उनका घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि है लघिमा, यानी शरीर इतना हल्का हो जाना कि साधक पवन से भी तीव्र गति में उड़ सकता है। सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। इस सिद्धि की सहायता से ही हनुमान जी बहुत ही कम समय में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को पा लेने तथा पशु पक्षियों की भाषाओं को समझ लेने की क्षमता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले भविष्य के समय को भी देख सकते थे। ये भी माना जाता है कि रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग पशु पक्षियों से बातचीत कर माता सीता की खोज के लिए किया था। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, यानी अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। मान्यताओं के अनुसार इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी के भीतर भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं, यहाँ तक कि इस सिद्धि के द्वारा वे किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान श्री राम से भेंट की थी। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, यानी स्वयं ईश्वर का स्वरूप हो जाना।
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई देवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जन जन में पूजनीय हैं। आखिरी और 8वीं सिद्धि है वशित्व, यानी किसी को भी वश में कर लेने की क्षमता। माना जाता है कि हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि से मन, वचन, काम, क्रोध, आवेश, राग, अनुराग अर्थात अपने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया था। हनुमान जी की महिमा की तुलना तो किसी भी देवी देवता से नहीं की जा सकती। कलयुग के देवता माने जाने वाले बजरंग बली जी चिरंजीवी माने जाते हैं और इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों से हनुमान जी ने इतने मनुष्यों, दैत्यों तथा देवताओं का उद्धार किया कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी के शौर्य और पराक्रम का डंका बजता है, जिसका उदाहरण श्री रामचरितमानस और श्री रामायण कथा में भी देखने को मिलता है।